नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य में लिंगायत को मुख्यमंत्री पद देने की मांग बसवराज धन्नूर ने की। डीके शिव कुमार ने कहा, दिल्ली जाने का फोन नहीं आया, शुभ मुहूर्त में बनेगी सरकार। कर्नाटक चुनाव नतीजों को लेकर कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कर्नाटक मुख्यमंत्री पद कांग्रेस पर्यवेक्षक एआईसीसी अध्यक्ष खरगे को रिपोर्ट सौंपेंगे। पंजाब कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खरगे को 100 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में समन भेजा। यूपी निकाय चुनाव, राज्य की राजनीति में नए खिलाड़ियों आप एआईएमआईएम ने दर्ज कराई अपनी मौजूदगी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। विधानसभा आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है और 224 सीटों में से 135 सीटों पर जीत हासिल की है। वैश्विक लिंगायत महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय बसपा दल के अध्यक्ष बसवराज धन्नूर ने आज बीदरनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाईकमान से लिंगायत समुदाय को मुख्यमंत्री का पद देने का आग्रह किया, क्योंकि लिंगायत समुदाय ने कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन किया और जीत हासिल की। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 51 लिंगायत उम्मीदवारों को टिकट दिया था। उनमें से 49 लिंगायत और 2 रेड्डी लिंगायत जीते हैं। इस प्रकार 41 उम्मीदवार जीते हैं और लिंगायत के कुछ वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। इस अवसर पर लिंगायत समुदाय के युवा नेता बसवराज भाटा मुर्गे, रवि पापड़े, वीर शेट्टी पाटिल मरखल, चन्ना बसवा जनवाड़ा उपस्थित रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। प्रिंट ಹಾಗೂ ಮೀಡಿಯಾ ಬಾಂಧವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ತುರ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ 2023ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಜರುಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 135 ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಒಂದು ಥಂಬಿಂಗ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜಯಭೇರಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಬಹುಮತವನ್ನು ನೀಡಿದ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಮೆದುರಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು 51 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಲಿಂಗಾಯತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. 51 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 39 ಲಿಂಗಾಯತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 2 ರೆಡ್ಡಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಈ ಸಲ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವದಳದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. बीदर शहर के गुम्पा रिंग रोड पर वाहनों की तेज रफ्तार तो आम बात है। यह सड़क बड़े वाहनों को शहर में गुजरने से रोकने के लिए है। हालांकि इस सड़क का उपयोग रिंग रोड रहे क्षेत्रों के उपयोगी है। ऐसे में यहाँ पर आए दिन कोई न कोई छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में आज एक हैदराबाद से तेलंगाना पासिंग की वाहन ने एक गाय को टक्कर मारने से गाय घायल हुई। हालांकि कार को भी कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन बेजुबान गाय घायल हुई, जिसको आसपास के लोगों ने पानी पिलाकर उसकी देखभाल की है। फिलहाल इस दुर्घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा PU कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा PU कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए PUC फर्स्ट ईयर, PUC सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा PU कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा PU साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा PU कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा PU कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के PCC के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार DK शिवकुमार ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से कोई फोन नहीं आया है। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा, उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे जो काम दिया गया है मैंने किया है। हमने दिल्ली को एक लाइन का प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार शुभ मुहूर्त में बनेगी। इन अटकलों के बीच कि उन्हें आलाकमान द्वारा राष्ट्रीय राजधानी आने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा, मुझे अभी तक कोई फोन नहीं आया है। यह पूछे जाने पर कि नई सरकार कब बनेगी, शिवकुमार ने कहा, हम सप्ताह के शुभ दिन शुभ मुहूर्त देखेंगे। शिवकुमार मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल ने रविवार को अपनी बैठक में सर्वसम्मति से AICC अध्यक्ष M मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए अधिकृत करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सोमवार को कर्नाटक चुनाव में भाजपा की हार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव परिणाम से सबक यह है कि कोई एक ही उत्पाद नहीं बेच सकता, एक ही झूठ नहीं दोहरा सकता या हर समय सांप्रदायिक कार्ड नहीं खेल सकता। 10 मई को हुए चुनाव में कांग्रेस ने 224 सीटों में से 135 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के नेतृत्व वाले जनता दल सेक्युलर ने क्रमशः 66 और 19 सीटें हासिल की हैं। सिब्बल ने एक ट्वीट में कहा, कर्नाटक के परिणाम से सबक आप नहीं कर सकते, एक ही उत्पाद को बेचे, एक ही झूठ को दोहराए, जहर उगले, अतीत को बदनाम करे, एक भ्रष्ट सरकार के साथ गठबंधन करे और दूसरों को भ्रष्ट कहें, सांप्रदायिक कार्ड खेलें,
सभी समय। इससे पहले रविवार को सिब्बल ने कांग्रेस से राज्य में अगले 5 वर्षों के लिए खुले, ईमानदार और गैर भेदभाव पूर्ण होकर लोगों का दिल जीतने का आग्रह किया था। यूपीए 1 और 2 के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे सिब्बल ने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने हाल ही में अन्याय से लड़ने के उद्देश्य से एक गैर चुनावी मंच इंसाफ शुरू किया। कर्नाटका में मुख्यमंत्री पद के लिए जोरदार पैरवी के बीच कांग्रेस द्वारा प्रतिनियुक्त 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित विधायकों से व्यक्तिगत रूप से बात करने के बाद सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी लौट आए। पर्यवेक्षक अधिकांश विधायकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बाद में दिन में रिपोर्ट सौंपेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और पीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार दोनों शीर्ष पद के लिए दावा कर रहे हैं और इसके लिए कड़ी पैरवी कर रहे हैं। खड़गे ने कर्नाटका के सीएलपी नेता के चुनाव के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, पार्टी महासचिव जितेंद्र सिंह और एआईसीसी के पूर्व महासचिव दीपक बाबरिया को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। कर्नाटका के प्रभारी एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ तीनों नेता बेंगलुरु से दिल्ली के लिए रवाना हुए और खड़गे से मुलाकात करेंगे। यहाँ पर रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। पंजाब की एक अदालत ने कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को संघ से संबंध विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल के साथ प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तुलना करने के मामले में 100 करोड़ रुपए की मानहानि केस में तलब किया है। संगरूर जिला अदालत ने बजरंग दल हिंदुस्तान नामक संगठन के अध्यक्ष हितेश भारद्वाज की शिकायत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को तलब किया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हाल ही में संपन्न कर्नाटका विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना सिमी और अलकायदा जैसे राष्ट्र विरोधी संगठनों से की थी। बजरंग दल का नाम लेते हुए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था जो बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों के बीच दुश्मनी या नफरत को बढ़ावा देते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि कांग्रेस पार्टी जाति या धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र है और बजरंग दल, पीएफआई जैसे व्यक्तियों और संगठनों द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देने वाले अन्य चाहे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों के बीच हो। कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसे सर्वजनंगदा शांति थोटा सभी समुदायों का शांतिपूर्ण उद्यान कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न नगर निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने महापौर की सभी 17 सीटों पर जीत हासिल कर और 50% से अधिक पार्षदों की सीट पर कब्जा कर भले ही शानदार विजय हासिल किया हो, लेकिन इस चुनाव में राज्य की राजनीति में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी जैसे नए खिलाड़ियों ने भी कहीं न कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। आप और एआईएमआईएम दोनों ने महापौर की कोई सीट नहीं जीती, लेकिन एआईएमआईएम के 19 उम्मीदवारों ने पार्षदों की सीट राज्य के विभिन्न नगर निगमों में जीती, जबकि आपके 8 उम्मीदवार भी पार्षद बने। राज्य में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए आप और एआईएमआईएम ने 3-3 सीटें जीती हैं। एआईएमआईएम के 33 उम्मीदवार नगर पालिका परिषद के सदस्य चुने गए, जबकि आपके 30 उम्मीदवारों ने भी इसी पद पर जीत दर्ज की। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में आपके 6 और एआईएमआईएम के 1 उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है।
नगर पंचायत सदस्य पद के लिए हुए चुनाव में आप के 61 उम्मीदवार विजयी हुए और AIMIM के 23 उम्मीदवारों ने सफलता का स्वाद चखा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB और भारतीय नौसेना द्वारा शनिवार को समुद्र में एक विशेष अभियान में जब्त की गई ड्रग्स की कीमत 25,000 करोड़ रुपए आंकी गई। NCB अधिकारियों के अनुसार NCB और भारतीय नौसेना द्वारा जब्त की गई हाई क्वालिटी वाली मेथामेफेटामाइन की गणना पूरी हो चुकी है। NCB से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार कुल जब्ती 2,525 किलोग्राम होने की पुष्टि की गई है और इसकी कीमत 25,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। अधिकारियों ने आगे बताया कि 23 घंटे में गणना पूरी हो गई है। अधिकारियों में से एक ने कहा, ये कीमत इसीलिए अधिक हो गई है क्योंकि यह उच्च ग्रेड मेथामेफेटामाइन है। जब्त की गई ड्रग्स 134 बोरियों में थी। मेथामेफेटामाइन को 1 किलो के पैकेट में रखा गया था। इस संबंध में एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। NCB अधिकारियों ने बताया कि उन्हें आज शाम कोर्ट में पेश किया जाएगा। शनिवार को NCB ने एक विशेष अभियान में भारतीय जल क्षेत्र में लगभग 2500 किलोग्राम वर्जित दवाएं जब्त की। उप महानिदेशक संजय कुमार सिंह ने कहा कि यह मौद्रिक मूल्य के मामले में सबसे बड़ी खेप है। सिंह ने कहा, NCB और नौसेना ने हिंद महासागर में एक सफल ऑपरेशन किया। यह अपने मौद्रिक मूल्य के मामले में सबसे बड़ी खेप है। इसकी उत्पत्ति ईरान के चाबहार बंदरगाह से हुई थी, जिसका स्रोत पाकिस्तान है। सिंह ने कहा कि यह खेप श्रीलंका, मालदीव और भारत के लिए थी। हिंदी फिल्म मेरा नाम जोकर की पंक्तियां पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में जज जस्टिस MR शाह बेहद भावुक हो गए और उनका गला रुंध आया। इसी के साथ सोमवार को वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए। जस्टिस MR शाह सोमवार को परंपरा के मुताबिक CJI DY चंद्रचूड़ के साथ बेंच में बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शाह को लेकर अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत कई वकीलों ने उनकी तारीफ की। जस्टिस शाह ने सभी को धन्यवाद देते हुए हिंदी फिल्मी गीत सुनाया। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। उसके बाद वो भावुक हो गए और उनका गला रुंध आया। दरअसल जस्टिस शाह का नाम सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा फैसले देने वाले जजों में शुमार है। करीब 4 साल में उन्होंने करीब 712 जजमेंट सुनाए हैं। वो हाल ही में सुनाए गए संविधान पीठ में भी शामिल थे, जिसने शिवसेना विवाद और दिल्ली सरकार बनाम LG मामलों का फैसला सुनाया था। अब देखते हैं समाचार विदेश की। अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल नासा के टेस अंतरिक्ष यान ने 2 ग्रहों की खोज की है। इन ग्रहों की खोज इसीलिए अहम है क्योंकि इस ग्रह पर जीवन की संभावना जताई गई है। वहीं यह भी कहा गया है कि भविष्य में इस ग्रह पर मनुष्य रह सकते हैं। बता दें कि इन दोनों का वजन और आकार हमारी पृथ्वी की तुलना में ज्यादा है, इसलिए इस ग्रह को सुपर अर्थ नाम दिया गया है। बता दें कि यह ग्रह अपने तारों से इतनी दूरी पर है कि यहाँ जीवन पनप सकता है। नासा के मुताबिक टेस अंतरिक्ष यान ने 2 ग्रह TOI 2095b और TOI 2095c की खोज की गई है। टेस ने सबसे पहले TOI 2095 की तस्वीरों को कैद किया था। इसमें यह पाया गया कि यह हमारे सूरज से ठंडा है, लेकिन यहाँ भी रेडिएशन और एक्सरे तरंगे काफी मात्रा में निकल रही हैं। वही यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारों के परिवार में से एक है। इसकी परिक्रम 2 ग्रह कर रहे हैं, जिसका तारा सूर्य से ठंडा है। यही कारण है कि यहाँ जीवन के पनपने की संभावना है। ब्रिटेन में लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के अधिकारियों ने एक ड्रोन की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया है। ड्रोन की सूचना मिलने के बाद आनन फानन में रविवार को लगभग 1 घंटे के लिए अपने रनवे को बंद कर दिया। ब्रिटेन के दूसरे सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि 12 उड़ानों को अन्य हवाई अड्डों की ओर भेजना पड़ा। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि हवाई क्षेत्र के निकट एक ड्रोन होने की सूचना के बाद रनवे को बंद कर दिया गया और मामले में जांच की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 50 मिनट बाद एयरपोर्ट को फिर से खोला गया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। जरा हटके जरा बचके, सारा अली खान और विकी कौशल की रोमांटिक केमिस्ट्री ने मचाया धमाल, धांसू है ट्रेलर। अब समाचार खेल जगत के। IPL छोड़ कहीं नहीं जा रहे MS धोनी। रिटायरमेंट की खबरों पर आखिरकार लगा पूरी तरह से ब्रेक। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। सोने की जबरदस्त महंगाई देखकर ग्राहकों के उड़े होश, चांदी में भी 750 रुपए का उछाल। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य में लिंगायत को मुख्यमंत्री पद देने की मांग, बसवराज धन्नूर ने की। DK शिव कुमार ने कहा, दिल्ली जाने का फोन नहीं आया, शुभ मुहूर्त में बनेगी सरकार। कर्नाटक चुनाव नतीजों को लेकर कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कर्नाटक मुख्यमंत्री पद कांग्रेस पर्यवेक्षक AICC अध्यक्ष खड़गे को रिपोर्ट सौंपेंगे।
पंजाब कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे को 100 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में समन भेजा। यूपी निकाय चुनाव, राज्य की राजनीति में नए खिलाड़ियों, आप एआईएमआईएम ने दर्ज कराई अपनी मौजूदगी। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।